हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इस फेस टू फेस इंटरेक्शन सेशन में आपका वेलकम करता हूं और अगेन कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को थैंक्स बोलता हूं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका मिला और जिसे मैं अपने कुछ वीडियोस और लाइव वेबिनार्स के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बात कह रहा हूं। मेरे इस वीडियो को पिछले 2 वीडियो के साथ में ही आप लोग जोड़कर देखना, क्योंकि ये सभी वीडियो आपस में एक दूसरे के साथ में वेल लिंक्ड हैं, वेल इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब ये छोटे-छोटे वीडियो आपके बीच में रहेंगे, चूँकि हम एक बड़ा वीडियो अभी आपके बीच में नहीं लेके आ पा रहे हैं क्योंकि समय सीमा का अपना रहता है, कुछ इसके अपने इश्यूज़ हैं। तो खैर इन बातों से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ मैं अपनी बात आप लोगों तक के पहुँचा पा रहा हूँ। सबसे पहले आज जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो कल की ही वीडियो का सप्लीमेंट्री फॉर्म है, जिसमें हमने कुछ मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, एक ग्लोबल लीडर्स के बारे में बात की थी। तो वही है कि कोई भी लीडर अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करता है। मैंने देखा है अमूमन तौर पर कि लीडर हमेशा और एक कॉमन मैन के बीच में एक डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि हमेशा एक कॉमन मैन चैलेंजेस को देखकर अफेक्ट होता है, जबकि लीडर की विल पावर, उसका वैल्यू सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो या तो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है या वो सारी चीजों को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी लीडर्स के बारे में देखा है, लीडर से मेरा मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर से नहीं, कोई स्पिरिचुअल लीडर है हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई सोशल लीडर हो सकता है, वो किसी भी फिलोसफिकल थिंकर हो सकता है, वो भी अपने आप में एक लीडर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो ये सभी लोगों ने हमेशा चैलेंजेस को एक बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है और उसको अपनी विजन के माध्यम से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर वेल स्टेबलाइज्ड है। आज हम सब उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बात कहने की कोशिश करता हूँ। अकबर, द ग्रेट अकबर, हिस्ट्री के अंदर जैसे हम ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं, एक पावरफुल मुगल था जिसका पूरा मेडिवल पीरियड के अंदर सबसे डीप इम्पैक्ट रहा है उस लीडर उनका। उनके सामने जब वो भारत में आए तो मुगलों का बहुत बड़ा एम्पायर सभी जगह नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत सारे एरिया अलूफ थे, लेकिन उनके सामने एक सबसे टफ टास्क था राजपूताना, जो नॉर्थ वेस्टर्न कैटेगरी के इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आता है। जाट, राजपूत, उनके सामने एक बिगेस्ट हर्डल थे उनके उसको रोकने में, क्योंकि एक भारत के सबसे पावरफुल लोग थे जिनकी अपनी एक आर्मी थी, जिनका अपना एक ईगोइस्टिक वे था, अपना एक लगाव था, अपना एक कल्चर था। बट अकबर ने किया क्या? अकबर ने उस चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया और राजपूतों के साथ में वेल स्टेबलाइज्ड मैट्रिमोनियल रिलेशंस को स्टेबलाइज किया। रिजल्टेंट, उसने उसकी आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा राजपूत मनसबदार थे। उसने राजपूतों की ताकत का उपयोग अपने साम्राज्य प्रसार के लिए किया। रिजल्टेंट, अकबर ने अपने एक साम्राज्य का बड़ा अभूतपूर्व विस्तार किया। वो किसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा, जो उस समय की एक भारी चैलेंज था कि मुगलों की अपनी एक संस्कृति, भारतीयों की अपनी एक संस्कृति, वो किसी स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार नहीं हुआ और उसने इन दोनों चीजों को लेकर वेल एडजस्ट करते हुए अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। इसको बोलते हैं लीडर। उसमें समझ थी
कि इनसे टकराकर अपनी एनर्जी, अपनी ताकत को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इनके साथ में एक वेल एडजस्ट होकर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है। वो हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर के कॉन्सेप्ट में नहीं पड़ा, वो तौहीद इलाही चलाता है। ये था उसका देखने का नजरिया। उस समय के इतने डाइवर्स सोसाइटी के अंदर इतने चैलेंजेस होने के बाद भी वो उसने अपॉर्चुनिटी के तौर पर बनाया, जो उसके लिए सब लोग तैयार हुए। अब उसकी आर्मी के अंदर उसने इन लोगों को महत्व दिया। अब आप देखिए काबुल ऑपरेशन, मानसिंह राजपूत मनसबदार, बिकॉज स्टेबलाइज्ड। वहीं दूसरे कॉन्ट्ररी देखिए औरंगजेब, जिसको एक वेल स्टेबलाइज्ड मुगल एम्पायर मिला, बट वो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो गया। वो इधर किंग भी बना रहना चाहता था और उधर एक टिपिकल मौलवी मौलानाओं के संपर्क में आकर एक धर्म का प्रचारक बन गया। वो इस स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हुआ, रिजल्टेंट मुगल एम्पायर का पतन हो गया, डिक्लाइन करता चला गया। इसको कहते हैं विजन। हमेशा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। डॉक्टर अंबेडकर वो उस परिस्थिति से निकले हुए थे। मैं आप लोगों से ही बात करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब कोई आपको कोई दूर से पानी पिलाए तो आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस धज्जियां और उस जमाने में अनटचेबिलिटी कितनी बड़ी समस्या थी। हम आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, आपको क्लास के अंदर समझ नहीं आता, उस व्यक्ति को क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन वही था, या तो वो उन चैलेंजेस से भयभीत होकर वो उनको अपना एक्सक्यूज बना लेते अपने जीवन का और लाखों लोगों की तरह, या अपने आप को उन परिस्थितियों से टकराकर एक नए दृष्टिकोण को डेवलप, उन संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़े और आज दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टेबलाइज हुए। आज कौन नहीं जानता, आज पूरा भारत देश उनके लिखे संविधान को मानता है। ये है डॉक्टर अंबेडकर। कितने उदाहरण दे, गांधी, महावीर, बुद्ध भी जब महलों में थे तो सिद्धार्थ थे, लेकिन जब महलों से बाहर निकले तो बुद्ध बने। कहने का मतलब है ये चैलेंजेस किसी लीडर की इनहेरिट प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी देती है। ये एक विजन है, लीडर का अपना एक विजन होता है। वो ऐसे डेवलप नहीं होता, वो इन्हीं चैलेंजेस के बीच में रहकर उसके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में बढ़ता है और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टेबलाइज होता है। इनिशियल फेज में सब इनकी पॉलिसीज को जब ये चाहते थे, अकबर के कई सारे लोग थे जो टिपिकल ट्रेडिशनल क्लास था, जब अकबर कहता था कि मैं फ्रेंडली रिलेशंस स्टेबलाइज करने राजपूताना के साथ में, लोग चौंक जाते थे कि ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन किया, हुआ। मैं साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिशन का नाम लेता हूं। इनिशियल स्टेज में जब वो किसी उनकी बात करते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स की बात करते थे, तो लोग उनको बेवकूफ कहते थे, बट उन्होंने मोर देन 1000 पेटेंट रजिस्टर करके अपनी दुनिया को त्याग किया। समझ पाए? ग्राहम बेल, वो कहते थे तरंगों से बात की जा सकती है। उस जमाने में लोग कहते तरंगों से बात की जा सकती थी, ये पागल हो चुके हैं, बट दुनिया को मैसेज छोड़ के चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढ ले उसको लीडर बोलते हैं।
आज हम इस कोविड क्राइसिस में हैं, पूरी दुनिया में चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि अपॉर्चुनिटी का रास्ता भी यहीं से निकलेगा। आप दुनिया के जितनी भी ग्लोबल क्राइसिस को देखेंगे, जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न वर्ल्ड तक जितनी भी ग्लोबल क्राइसिस हैं, उसने हमेशा दुनिया को एक नया रास्ता दिया। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, जब जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डिस्ट्रक्शंस हुए, वहां ग्लोबल इकोनॉमी जो उस समय थम गई थी, वो वापस से रिसाइकल्ड हो गई। कहने का मतलब ये है इस दौर में हमें नई चीजों को अपॉर्चुनिटी के तौर पर डेवलप करना है, और यहीं से आपका रास्ता बनेगा। इस कोविड क्राइसिस में अपने आप से बात कीजिए, अपना नजरिया डेवलप कीजिए, और आपके सामने सारी चीजें एक सुखद मूड पर जाकर अंत होगी। इसी के साथ में मैं अपनी बात कहना खत्म करता हूँ। थैंक यू।